Good morning to all of you. Today your next class for the trigonometry. बेटा ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी एक्सरसाइज 8.3 चल रही थी उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स सॉल्व करा दिए थे। अब इस एक्सरसाइज 8.3 में जो क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, यदि आप समझ गए तो मैक्सिमम 2 और 3 लाइंस में इसके आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे, और यदि आप अच्छे से नहीं समझे तो फिर आप घंटों लगे रहोगे। ठीक, इससे अच्छा है तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमारा थोड़े समय में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सके। देखो दिया है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो a बराबर बताओ, ये बराबर क्वेश्चन मान लिखा है, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, इसका मतलब है ए बराबर बताओ जबकि 2a न्यून कोण है। इस चीज को समझ लो, अगर जो भी नहीं समझ पा रहा हो, न्यून कोण का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। मान लीजिए कोई जैसे 2a कोण है, तो 2a अगर न्यून कोण है तो हमें लिखना पड़ेगा 2a इज लेस देन 90 डिग्री। 2a हमारा क्या है, 90 से छोटा है। एक्यूट एंगल भी इसको बोला जाता है, न्यून कोण को एक्यूट एंगल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे 2a का मान 90 से लेस है। हम समझ गए कि सर यहाँ 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले लगेंगे, क्योंकि 90 से कैसा है, जब 2a कम है तो a भी कम होगा। अब इस क्वेश्चन में कह सकते हो कि 2a लेस देन 90, तो कंफर्म है कि a भी लेस देन 90 होगा। अब देखो जरा क्वेश्चन में देखना, ऐसे क्वेश्चन में पकड़ना ये चीज है, जब कभी इस तरीके के क्वेश्चन दिए हो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, बोले हाँ सर tan 2a इक्वल टू किसके है, cot के है, तो तुरंत समझ जाना इस tan को 90 माइनस थीटा में बदलना है। तो tan 2a की जगह क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a। अब जब इसको चेंज कर देना तो उधर वाले को टच मत करना, क्योंकि दोनों फंक्शंस अगर एक ही में आ जाएं, राइट हैंड फंक्शन इक्वल टू लेफ्ट हैंड फंक्शन हो, तो समझ जाइए अब कटने की बारी होगी। और जब लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब कैसा न्यून कोण है ये, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे cot से cot कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा क्या, 90 माइनस a इक्वल टू a माइनस 18। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। अब जो हमारी कांस्टेंट है हमको एक तरफ ले आओ। आप कह सकते हो कि सर ये हमारा हो जाएगा 90 और 18 को इधर लाएंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा, 2a हमारा उधर चला जाएगा। 90 और 18 जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2a। यहाँ से आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखो यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ 2a इज इक्वल टू 108, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 108 बाई 2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10 होता है। यहाँ से आपका बेटा 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो 2a ये है और एक a और है इधर साइड में, क्योंकि इसको उधर ले जाओगे तो ये आपका हो जाएगा 3a, यहाँ से डिवाइड कर देना 3 से, तो ये 3 से जब काटोगे आराम से तो 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, 3 6 18 हो जाएगा। तो आपका जो a का मान आएगा वो कितना आएगा, 36 डिग्री। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, tan a इज इक्वल टू cot b, तो प्रूव a प्लस b बराबर 90 अंश। इसमें बेटा लिखा है कि a और b दोनों न्यून कोण है, क्योंकि दोनों का जब समेशन 90 है तो कंफर्म है कि दोनों कोण कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे, मींस 90 से कम होंगे, तभी तो दो कोणों का योग 90 होगा। तो इसको जब सॉल्व करना तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, फिर वही तरीका, इसका उल्टा ये है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस से लिख सकते हैं, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या लगेगा, tan a इक्वल टू उधर वाले को टच मत करना, क्योंकि दोनों cot हो गए। जब दोनों न्यून कोण हैं तो cot से cot हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 90 माइनस a बराबर b। एक उधर ले जाओगे तो कह दोगे सर ये हो जाएगा a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा 90। ये हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5 में दिया है यदि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20, तो a बराबर बताओ जबकि 4a न्यून कोण है।
4a न्यून कोण है ये वाला, तो 4a न्यून कोण है तो a भी न्यून कोण होगा। ठीक, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ये देखना एक दूसरे के उल्टे हैं। हाँ बोले सर सेक है कॉसेक है, फार्मूला वाला हमारा बना हुआ है, तो हम समझ गए कि सर यहाँ हम डायरेक्ट लिखेंगे अपना कॉसेक और 90 माइनस 4a ये इक्वल टू मेरा हो जाएगा कॉसेक और ये हो जाएगा a माइनस 20। कॉसेक से कॉसेक कटेगा क्योंकि हमारा न्यून कोण है ये। इधर से हमारा क्या बचेगा देखो जरा, 90 माइनस 4a इक्वल टू क्या बनेगा a माइनस 20 डिग्री। अब देखो 90 इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, 20 इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 90 और 20 जुड़ जाएंगे, तो इधर जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 4a को उधर ले जाओगे तो एक पहले से उधर है तो कितना हो जाएगा 5a, तो 5a बराबर कितना हो गया 110। तो a बराबर कितना होगा देखो यहाँ से निकाल लो, तो a बराबर कितना हो जाएगा 110 और बटे हमारा 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसका मतलब सर a बराबर 22 डिग्री आ जाएगा। और ये आंसर भी 90 से छोटा ही आना चाहिए, समझ जाना हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, कह रहा है कि त्रिभुज ABC के कोण हैं कौन, कोण A, कोण B, कोण C। ये किसी त्रिभुज ABC के कोण हैं, तो ये प्रूव करो sin B प्लस C बटे 2 बराबर cos A बटे 2। एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई कि सर 90 माइनस थीटा वाले यहाँ सूत्र लगेंगे, क्योंकि साइन जो है वो हमारा 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cos थीटा के। अब देखो जरा यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो सर त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज के तीनों जो इंटरनल एंगल होते हैं, अंतःकोण होते हैं, उनका योगफल कितना होता है 180। और यहाँ b प्लस c बटे 2 और a बटे 2 दिया है, तो हम भी उसी फॉर्म में बदल लेंगे। अगर सम में यहाँ से 2 का भाग दे दें तो इधर भी 2 का भाग दे दें, तो ये जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा 90 अंश। अब यहाँ से इसको लिख सकते हो कि ये सर बन जाएगा हमारा b प्लस c बटे 2, ध्यान रखना, और a बटे 2 उधर ले जाओ, तो ये जब उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 90 माइनस a बटे 2। इसका मतलब ये होगा कि सर जहां पे b प्लस c बटे 2 लिखा है उसकी जगह 90 माइनस a बटे 2 हम लिख सकते हैं। और जरा यहाँ पे अब जब सॉल्व करोगे तो इसको अपना लिखोगे क्या, sin b प्लस c बटे 2 बराबर cos a बटे 2। अभी तो मैंने ये कॉपी करके उतार दिया नीचे, अब इसको हम चेंज करेंगे, b प्लस c बटे 2 की जगह हम क्या लिखेंगे 90 माइनस a बटे 2, उधर क्या लिख देंगे cos a बटे 2। अब देखो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये आपका यहां से क्या हो जाएगा cos a बटे 2 बराबर में हमारा क्या है यहां से cos a बटे 2। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये हमारा जो cos a बटे 2 है वो cos a बटे 2 के बराबर हो गया। या यूं कह दो कि सर यहाँ से हम LHS लेके चले थे, देखो मैंने ये दोनों साइडें लिख दी हैं, आप ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैंने दोनों साइडें एक को लिख दी हैं, तो आप केवल एक साइड लेके चलिएगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या करिएगा LHS लेके चलिएगा, sin b प्लस c बटे 2, इसकी जगह 90 माइनस a बटे 2 क्या आ गया cos a बटे 2, तो यही हमारी क्या हो जाएगी RHS राइट हैंड साइड। उसकी एक साइड लेके चलो दूसरी साइड आ जाएगी। इधर देखो जरा sin 67 डिग्री cos 75 डिग्री, इसे 0 अंश व 45 अंश के बीच में भर दो। ये जो कोण बेटा दिए गए हैं 67 डिग्री और 75 डिग्री, इन दोनों को एंगल्स को हमको क्या करना है चेंज करना है 0 से 45 के बीच। हम समझ गए कि सर 90 वाला थीटा वाला कॉन्सेप्ट होगा, तो देखो जरा ये sin 67 डिग्री लिखा है, इसकी जगह क्या कर देना sin 67 की जगह क्या लिख देना 90 माइनस 23 लिख सकते हो। अगर ना पता चले तो ऐसे आराम से 90 से 67 माइनस के घटा लेना, तो ये क्या है 23। हम समझ गए 90 माइनस 23 इसको देख सकते हैं 67 को, यहाँ लिख देना cos लिखा रहने देना और 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15।
अब हम समझ गए कि सर sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cos 23 अंश और प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin। तो ये हो जाएगा sin 15 अंश। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। चेंज हो गया एंगल 0 और 45 अंश के बीच, एक कोण 23 अंश, एक कोण 15 अंश। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। Tomorrow I will solve the exercise 8.4. So I want to suggest you that you solve the exercise 8.4 and ask questions to me. Thanks for watching.